अभी हाल ही में दीपोत्सव का त्यौहार समाप्त हुआ है और उससे कुछ ही दिन मतलब आप ये कह लीजिए कि 14 से 15 दिन पहले ही नवरात्रोत्सव का त्यौहार हम सब लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है ना। सभी लोगों ने दीपोत्सव और नवरात्रि का जो उत्सव है उसको भी बहुत ही धूमधाम से मनाए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो लोग केवल 9 दिन का ही उनका नियम पालन था कि मतलब केवल 9 दिन ही माता रानी हैं। उनके हिसाब से जो लोग 9 दिन का नियम संयम पालन इत्यादि उन्होंने सब कुछ किए, 9 दिन तक सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। मतलब माता रानी आई और माता रानी चली गई। उनके लिए तो यही हुआ कि माता रानी घट स्थापना के दिन माता रानी आई और 9वें दिन माता रानी चले गए। बस यहाँ से उनका जो नियम परहेज संयम है वो सब खत्म। तो क्या यह सही है? देखिए, माता रानी कहीं आती जाती नहीं है, वो तो हमारा एक प्रकार से भाव है कि हम लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, माता रानी का विसर्जन करते हैं। वो हमारी भक्ति भाव के लिए उनके स्थापना और विसर्जन इत्यादि हम लोग करते हैं। माता रानी कहीं आती जाती नहीं है, माता रानी तो सदैव आपके साथ ही रहती है, निवास करती है माता रानी। लेकिन लोगों ने ऐसी भावनाएं बना के रखी हैं कि माता रानी सिर्फ केवल 9 दिन के लिए ही रहती हैं, बस 9 दिन के लिए ही माता रानी रहती है। 9 दिन तक इतना अटूट भक्ति वो लोग करते हैं कि जिसे देख करके मन भी आपका गदगद हो जाएगा, आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग करके की और माता रानी की सेवा इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होता है उनका वही गंदा आचरण, शराब पीना, मांस इत्यादि यह गांव में भी होता ही है। और जो लोग शहरों में हैं वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा। नवरात्रि भर तो मैंने देखा कि जो नॉनवेज की दुकान होती है ना, उसमें इतना भीड़ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही नवरात्रि समाप्त हुआ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ उसमें इतना भीड़ लगा हुआ है कि मानो भंडारा चल रहा हो दुकानों में, इतना ज़्यादा भीड़। क्या है ये? यह आपका संयम केवल 9 दिन के लिए था क्या, कि माता रानी केवल सिर्फ 9 दिन के लिए आपके लिए? और इसके बाद जैसे ही नवरात्रि समाप्त होता है आप लोग जाकर के दुकानों में भीड़ लगा लेते हैं। उसमें भी हमारे हिंदू ही भाई लोग ही हैं, जो सनातनी हैं, वो लोग हैं जो लोग 9 दिन तक पूजा पाठ माता रानी के सेवा इत्यादि किए हैं और 9 दिन के लिए भी उन्होंने सब कुछ त्याग किया है माता रानी के लिए। और जैसे ही 10वां दिन लगा माता रानी का विसर्जन किया, वही गंदा आचरण, शराब पीना, नॉन वेज इत्यादि का सेवन करना, वही गंदा आचरण उनका फिर से प्रारंभ कर दिया। अब आप ये सोचिए कि आपने 9 दिन तक तो माता रानी की सेवा की, अब माता रानी से आपको क्या देंगे? आपको क्या ही देंगे, आप खुद ही सोचिए। आपने 9 दिन तक तो माता रानी का व्रत किया, सेवा किया, पूजा पाठ सब किया। अब आपको माता रानी देंगी तो क्या सोच के देंगी, आप ये बताएं। आपने तो फिर वही लाइन पकड़ लिया, आपने वही गंदा आचरण और वही लाइन आपने पकड़ लिया, तो सोचिए अब फिर आपको माता रानी क्या ही देंगी। आप जो अपने 9 दिन 10 दिन तक जो आपने नियम व्रत किया और 10वें दिन आपने उसको तोड़ दिया और आपने कोई नियम संयम नहीं दिखाया, तो फिर आप 9-10 दिन का जो आपको जो फल मिलना था ना, वो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर वह आपका 0 हो गया, शून्य हो गया। ऐसे नहीं माता रानी प्रसन्न होती कि आपने 9 दिन तक अच्छे अजड़ कर लिए, 9 दिन तक आपने नियम से हम सब कर लिए, उसके बाद 10वें दिन से आपका वही बुरा आचरण प्रारंभ हो गया, तो माता रानी ना ही आप पर कृपा करेंगे, ना ही आपका कुछ काम बनने वाला है, ना ही आपकी मनोकामना की पूर्ति होने वाली है। 9 दिन तक बड़े भाव से ही पूजा पाठ मनोकामना की पूर्ति के लिए तो लोग सब कुछ करते ही हैं, लेकिन आगे उनसे फिर होता नहीं है। तो माता रानी फिर आपको
कुछ देने वाली नहीं, ना ही आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। जो गंदे आचरण हैं, जो लोग मांस और शराब इत्यादि का सेवन है, वो तो आपको त्यागना ही पड़ेगा ना। जब ये आप लोग पूजा पाठ भक्ति इत्यादि करते हैं तो चाहे माता रानी की करें, चाहे आप किसी भी देवी देवता की करें, चाहे कोई भी भगवान की आप लोग पूजा पाठ करें, कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूर ही रहना होगा, तो ही आपका पूजा पाठ सफल होता है। और जिस भी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ करते हैं उन तक हमारी पूजा पाठ पहुँचती है, और हम जो भी उनसे मांग करते हैं, जो भी भगवान से हम लोग अपनी मांग करते हैं तो उसकी पूर्ति भगवान करते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोग गंदे आचरण भी कर रहे हो और भगवान से कहें कि हमारा ये मनोकामना है तो पूर्ति हो जाए, तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाकी मेरा समझाने को आपको पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग समझें, पूजा पाठ को समझें, भक्ति को समझें, तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी।